सरकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। इससे पूरे देश के किसानों में रोष है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आखिर क्यों उतरे किसान सड़क पर? सरकार ने किसानों के ऊपर क्यों बरसाई कहर? क्या इस कदम के बाद किसान पलट देगी सरकार को? पंजाब घटना के बाद किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने भगवंत मान पर अपनी नाराजगी जताई और यहाँ तक कि किसानों ने ये दावा किया कि सरकार की ऐसे ही रवैया के कारण उन्हें फिर से आंदोलन में उतरना होगा। इन सब मुद्दों पे आज भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री NP सिंह से हुई बातचीत। इन घटनाओं को लेके किसानों की ये क्या सोच है और उनकी नाराजगी क्यों दिख रही है, इस बात पर उन्होंने किसानों की शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का पक्ष लेते हुए सरकार के अशांतिपूर्वक कार्रवाई का विरोध किया और सरकार का फेलियर बताते हुए किसानों का पक्ष लिया। देखिए, किसान तो नाराज होना ही वाजिब है। काफी दिन से किसान वहाँ बैठे हुए थे और किसी ने कोई उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। एकदम अचानक जाकर आप उन पर लाठीचार्ज कर दें, उनके तंबू उखाड़ दें, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको ले जाकर थाने में बंद कर दें, तो ये तरीका गलत है। ये सरकार का बिल्कुल दमनकारी तरीका है। बिल्कुल पंजाब सरकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। इससे पूरे देश के किसानों में रोष है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश का किसान इस बात से नाराज है कि देखिए, आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए ना। अगर किसान से आपको लड़ना तो सामने लड़िए, किसान से कहिए कि हम आपके खिलाफ हैं, बात समझ में आती है। एकदम से अचानक आप आके सोते हुए के ऊपर लाठीचार्ज कर दो, सोते हुए के ऊपर आप ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर लो, सारे काम करो, तो एक गलत तरीका है और जो कि नहीं करना चाहिए था। ये पंजाब सरकार का, अरविंद केजरीवाल की सरकार का, भगवंत मान की सरकार का फेलियर है और ये बहुत ही तानाशाही रवैया है। इसके खिलाफ किसान आंदोलन करेंगे और किसान उनको उखाड़ फेंकेंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा का पक्ष लेते हुए इस बात को झुटलाया और अपना बयान दिया। उन्होंने किसानों को हर एक चीज का पूरा लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या कोई अन्य लाभ हो, इस बात पर जोर डाला। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उनका हिरासमेंट करके, उनके साथ मारपीट करके या उनके खिलाफ लाठीचार्ज करके किया हो। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, ना ही गोली चलाई है, ना उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की है। देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली के चारों तरफ पूरा किसान 2 साल तक, 1.5 साल तक बैठा रहा। हम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात का सम्मान किया, उनके साथ समझौता किया और उसके बाद वहाँ से किसान हटकर गए थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अत्याचार किया है या उनके साथ कोई बहुत अच्छा काम किया है। किसानों की बात को भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से नहीं सुना और भगवंत मान की सरकार ने तो पूरी सीमाएं लांघ दी हैं, जो कि गलत काम किया है। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, अनाज उगाता है, सारे देश को अन्न खिलाता है और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसान को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप किसान का अनाज में जो कीमत है उसको पूरे अनाज की कीमत नहीं मिल रही। महंगी सब्जियां, महंगे खाद, महंगे पानी, महंगी बिजली, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल खरीद के किसान अपनी फसल को, पैदावार को बढ़ाता है और बहुत महंगे दामों पर कच्चा माल खरीदता है। सरकार को किसान के हर एक माल पर GST से मुक्त करना चाहिए। किसान है, उसको अगर आप समझते हैं कि उसको सारी चीज़ों पर GST लगे, वो बिल्कुल गलत है। सरकार को किसान की उपयोग में आने वाली, चाहे वो खाद हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो बीज हों, उनको पूरी तरह से GST से मुक्त किया जाना चाहिए। किसानों को पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको। अब आप देख रहे हैं किसान महंगी दवाइयाँ, महंगे उपकरण खरीद कर खेती करता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो जाता है तो उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो अस्पताल में इलाज कराने जाता है, उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो कपड़ा खरीदने जाता है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। डीजल पेट्रोल में कोई सुविधाएं नहीं है। जिस रेट पे डीजल पेट्रोल कार के लिए व्यापारी खरीद रहा है, उसी रेट में किसान अपने डीजल इंजन पानी चलाने के लिए डीजल खरीद रहा है। तो किसान के लिए एक सेपरेट लाइन दी जानी चाहिए। किसान को 30-35 रुपये लीटर डीजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसान को दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए। किसान के बच्चों को हर एक पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए। अब किसान का बच्चा अगर डॉक्टर बनने जाएगा और वो
करोड़ों रुपए की फीस कहाँ से देगा? कहाँ से किसान पैसा ला सकता है? इंजीनियरिंग करने जाएगा, कहाँ से लाखों करोड़ों की फीस देगा? तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि किसानों के जितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, उनको मेडिकल दवाइयाँ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उनको सड़क पर आना जाना सारा फ्री होना चाहिए। तो बहुत सारी सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए, तभी किसान पनप पाएगा। और किसान अनाज उगाता है, उसकी लागत 50 रुपये किलो आती है, बिकता 30 रुपये किलो है उसका अनाज। तो दिक्कत तो है किसानों को। किसान आंदोलन के समय एमएसपी पे फसल खरीदने की मांग की गई थी किसानों द्वारा। इस मुद्दे पर उन्होंने किसानों की इस मांग का पक्ष लेते हुए एमएसपी को लागू करने की मांग की और किसान के फसल को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की मांग की। देखिए, बिल्कुल एमएसपी की बात किसानों की जायज़ है, उनकी मांग माना जाना चाहिए, एमएसपी लागू की जानी चाहिए हर चीज़ पर। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, किसान ने जो अनाज पैदा किया कहाँ बेचने जाता है, कहाँ बिकता है? सस्ते रेट में आप आम जनता को फ्री में राशन बांट रहे हो। किसान का माल तो नहीं खरीदा जाता वहाँ, आप सरकार अपने रेट में कंट्रोल रेट में खरीद के उनको बांटती है, उनका अनाज बिकता नहीं है। तो किसानों को दिक्कत है। एमएसपी तो आपको लागू करनी ही पड़ेगी, किसान के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। और जब तक कोई भी सरकार किसान की बात को नहीं मानेगी, एमएसपी लागू नहीं करेगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और किसानों की सरकार को माननी ही पड़ेगी। किसानों के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को हुई काफी तकलीफ। इस मुद्दे पर उन्होंने किसानों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का पक्ष लेते हुए उनकी अच्छी छवि को दर्शाया। देखिए, किसानों की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। किसान जहाँ भी धरना प्रदर्शन करते हैं वो बड़ा शांत प्रिय धरने पर बैठते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में बरसों तक किसान डटा रहा, लेकिन शांत प्रिय रहा। उसने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई दंगा नहीं किया, कोई मारपीट नहीं की, कोई रास्ते उन्होंने नहीं रोके। दिल्ली पुलिस ने ही रास्ते बंद किए थे ताकि किसान वहाँ ना जाएं। तो किसान बहुत ही शांत प्रिय काम करने वाला है और किसानों की बात मानी जानी चाहिए। किसान कभी सरकार का दुश्मन नहीं होता, सरकार ही किसान का हितैषी होता है। किसान ही सरकार को बनाते हैं। अगर सरकार बनाने के लिए किसान नहीं चाहेंगे तो सरकार कहाँ से बन जाएगी? सरकार भी किसान ही बनाते हैं। हम सब लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार को किसान के बारे में सोचना पड़ेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। तभी आगे देश खुशहाल होगा और तभी देश में तरक्की होगी, विकास होगा। और आखिर में उनसे ये सवाल पूछा गया कि भविष्य में किसान आंदोलन होने की संभावना है कि नहीं। इस मुद्दे पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब सरकार किसानों के द्वारा पलट दी जाएगी और अगर सरकार किसानों के हित के लिए कुछ नहीं करती है तो आंदोलन देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी किसानों के साथ जो अन्याय किया है वो पंजाब सरकार ने किया है, तो पंजाब सरकार को तो किसान उखाड़ के फेंकेगा। पंजाब सरकार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी, किसानों के सामने आकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तो ऐसी निकम्मी सरकार को तो किसान नहीं टिकने देंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोते हुए किसानों पर, बैठे हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, उसको किसान उखाड़ कर फेंकेंगे। पंजाब सरकार को नहीं चलने देंगे। भाई, अगर हमारी दिल्ली से लड़ाई थी तो पंजाब सरकार को लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पंजाब सरकार ने आकर किसानों को बरबर मारा? वहाँ पर क्यों उनके हाथ पैर के ऊपर लाठी चलाई है? अमित शाह साहब ने कहाँ लाठी चलवाई है? अमित शाह साहब ने कहाँ गोलियाँ चलवाई हैं? कहाँ उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं? ये तो पंजाब सरकार ने गलत काम किया है। पंजाब सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब सरकार को आप आपस में लड़ाकर थोड़ी ना पंजाब सरकार बच जाएगी कि अमित शाह का नाम लेकर जो है पंजाब सरकार निकल जाएगी। ये सारे की सारी घटना जो की है ये अमित शाह जी ने नहीं की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। ये घटना सारी की सारी पंजाब सरकार ने की है, आम आदमी की पार्टी की सरकार ने की है, जो कि गलत है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस सरकार को हटाया जाएगा। किसान सारा का सारा उसके खिलाफ काम करके उस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे।